अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे कि आज का दिन 26 और 27 दिसंबर की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के गालिबन अहम तरीन दिन होने जा रहे हैं। 27 दिसंबर की वैसे तो अहमियत यह है कि 2007 में साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था, इसलिए उस दिन की अपनी अहमियत है। लेकिन 27 दिसंबर 2020 को उस दिन की एक और मायने हो रही हैं। वो मायने 26 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। वो इस सेंस में कि पाकिस्तान के सियासी तारीख़ में जो दो नैरेटिव हैं, बड़े नैरेटिव हैं, वो एक लंबे अरसे तक चलते रहे। 80s तक, 2000 तक ये नैरेटिव थे, 2000 के 7 तक भी ये नैरेटिव थे। लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उनमें तब्दीली आई। पहले तो एक भुट्टो, प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो नैरेटिव था, जो 70s के बाद शुरू हुआ, ख़ास तौर पर ज़िया उल हक जब आए थे। लेकिन उसमें बहुत सारे तल्ख किस्म के वाक़यात भी मौजूद हैं। लेकिन आज का दिन मैं जो अहम कर रहा हूँ वो इस सेंस में है कि आज मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी पंजाब से निकली है, लाहौर से निकली है, और वो जा रही है लाड़काना। लाहौर से लाड़काना का सफ़र पाकिस्तान की सियासत में लाहौर को एक तरीके से ट्रीट करने और लाड़काना को दूसरे तरीके से ट्रीट करने की तारीख़ मौजूद है। लेकिन ये सफ़र गालिबन उस डिस्क्रिमिनेटिव जो एटीट्यूड है उसको ख़त्म करने की है। आज जो ख़बरें हैं वो ये है कि मोटरवे पे जो लाहौर से अगर कराची की तरफ आएँ, अपने सिंध की तरफ आएँ, तो मोटरवे पे धुंध है। हिदायत ये जारी की हुई हैं कि फोग लाइट्स इस्तेमाल करें, और मुझे लग रहा है कि उस ये धुंध जो है सियासी तौर पर भी मौजूद है, और उस सियासी धुंध को हटाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अब फोग लाइट्स जलाना शुरू कर दिया। इसलिए ही तो नवाज़ शरीफ की बेटी आ रही है लाड़काना, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी की बरसी में आएगी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवासे बेनज़ीर के बेटे के साथ एक स्टेज शेयर करने जा रही है, जो पहले भी शेयर हो चुकी है लेकिन अब लाड़काना में शेयर हो रही है। ये पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा बाब है। उस सिलसिले में क्या शेड्यूल है और क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको गुजारिश ये है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की नई जनरेशन जो है वो सियासत को नया रुख दे रही है। उनके बुज़ुर्गों ने जो बिटरनेस और तलखी पाकिस्तान के सियासत के गोद में डाली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का कॉमन सिटीज़न भुगत रहा है, गालिबन ये जनरेशन उसको ख़त्म करना चाह रही है और नई तारीख़ लिखना चाह रही है। इसलिए मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जो नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, वो लाहौर से निकली हैं और वो लाड़काना जा रही हैं। लाड़काना में ये शरीफ ख़ानदान के या पंजाब के इस सतह की किसी पॉलिटिशियंस का, पॉपुलर पॉलिटिशियन का जिसके साथ अवामी सपोर्ट भी हो, ये पहला दौरा भी हो सकता है। सिंध की तरफ दौरा भी हो सकता है। गो कि हमें पता है कि मोहतरमा मरियम की वालिदा साहिबा कुलसूम नवाज़ भी 99 के बाद कई मरतबा सिंध में आई, जब नवाज़ शरीफ साहब बेल में थे। और नवाज़ शरीफ साहब ये बरबला कहते रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी अगर बची है तो एक सिंधी जज की वजह से बची है। वो रहमत अली जाफ़री साहब थे, जो उन्होंने ये बात की थी। नवाज़ शरीफ के अमेंडमेंट जो है ना, वो जो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील किया था, वो उसकी बात कर रहे थे। तो आज मरियम नवाज़ साहबा जो शेड्यूल जारी है वो है कि वो शाम को 4 बजे के करीब रोड़ी इंटरचेंज जो मोटरवे वाला है वहाँ पहुँचेगी। उस सिलसिले में हमें तहरुक कई दिनों से ये नज़र आ रहा था। बिलावल भुट्टो ने उनको दावत दी थी कि वो आ जाएं जुल्फ़िकार बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी में। तो इस सिलसिले में वो तैयारी भी हो रही थी। अपने मुस्लिम लीग नवाज़ का जो सिंध का तंजीमी स्ट्रक्चर है वो सरगर्म था। शाह मोहम्मद शाह, कमर राज पर, मोहम्मद ज़ुबैर साहब और कई लोग
इस सिलसिले में सरगर्म थे। इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो इससे पहले भी शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब पहले ही सक्खर में मौजूद हैं। रोड़ी इंटरचेंज पे मरीम नवाज़ साहबा पहुंचेगी वहाँ। उसके बाद ये सिंध में बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी होगी कि वो सक्खर के एक हॉल में मुस्लिम लीग के वर्कर्स कन्वेंशन को खिताब करेंगी और कोई उसमें बाकी मसरूफियत नहीं रखी हुई है। उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा सीधा नौ देरो जाएंगी जहां वो मेहमान बनेगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे की, वहाँ रहेंगी। पॉलिटिकली अब कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स पंजाब से भी और सिंध से भी दूसरे इलाकों से भी ये देख रहे हैं कि ये दो नौजवानों जो यंगर जनरेशन है वो जो है ज़ाहिर है उनकी अपनी उम्रें क्या भी हो लेकिन वो यंगर जनरेशन है, तो इसलिए उनकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी मिल गई है। इस वक्त गो कि ये बातें हो रही हैं कि नवाज़ लीग इस्तीफ़ा दे दे को तैयार है और पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा देना नहीं चाह रही है। ज़मनी इलेक्शन में भी इख्तलाफ है, लेकिन इन दो यंग पॉलिटिशियंस की केमिस्ट्री ने इस सारे पॉलिटिकल जो डिफरेंस है इसको किसी एनिमिटी में नहीं बदला है। और आपने देखा कि जो कराची का जलसा था उसमें मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि बिलाल हम और आप एक दूसरे की मुखालफत करेंगे पॉलिटिकली लेकिन कभी एक दूसरे की कैरेक्टर असोसिएशन नहीं करेंगे। वो इस किस्म का एक नया कल्चर भी डेवलप हो रहा है। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात भी है उस हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता शब कराची से सक्खर पहुँचे। सक्खर में वो NICVD गए थे जहाँ खुर्शीद शाह साहब जो फार्मर अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में वो बंद हैं और इलाज के ज़ेर इलाज हैं, नैब की तहवील में हैं। उनसे उन्होंने बात की। उस दौरान भी गुफ्तगू ये हुई है कि मरीम नवाज़ का यहाँ कैसे इस्तकबाल हो। हमारे ज़राए बिल्कुल ही बता रहे हैं कि मुराद अली शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर को ये ख़ास जिम्मेवारी दी गई है कि इस मरतबा जब वो हमारी मेहमान होके आ रही हैं तो ये यकीनी बनाया जाए कि किसी भी सूरत में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या न हो जो गुज़श्ता मरतबा कराची में मरीम साहबा के जो शरीक हयात हैं कैप्टन सफदर उनके साथ हुआ था या उनके रूम पे हुआ था। इस मरतबा कुछ न होना चाहिए, इसलिए ख़ास किस्म के सिक्योरिटी स्क्वाड्स जो सिविलियन कपड़ों में भी हैं और नॉन सिविलियन कपड़ों में यानी यूनिफॉर्म कपड़ों में भी हैं, उनको जिम्मेवारी दी गई है। बिलावल भुट्टो ने आज खुसूसी तौर पर सक्खर का दौरा किया और वहाँ इस हवाले से भी मालूमात दी कि क्या तैयारी हो सकती है। फिर ये जो है उसके बाद इस किस्म का फूल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने का इंतज़ाम जो है कल रात को अंदाज़ा ये है कि 9-10 बजे मतलब आज रात को जब रात पड़ेगी मरीम साहब आज शाम को यहाँ पहुँचेगी, सक्खर पहुँचेंगी। उसके बाद जो है वो कन्वेंशन को खिताब करेंगी। अंदाज़ा ये है कि रात के 10-10:30 बजे वो फारिग हो जाएंगी। उसके बाद वह एक बड़े जुलूस और काफ़िले की सूरत में नौडेरो रवाना होगी। वहाँ इस सारे रूट को सिक्योर करने का इंतज़ाम करवाया गया है कि उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए। उस सिलसिले में पुलिस सारी मुख्तलिफ जगहों से सिंध की पुलिस को बुलाया गया है और मुख्तलिफ पुलिस अफसर की ड्यूटी लगाई गई है। उनके पोर्शंस जो हैं रास्तों के बनाए गए हैं कि ये पोर्शन क्रॉस करवाना आपकी ज़िम्मेवारी है, ये पोर्शन क्रॉस करवाना आपकी ज़िम्मेवारी है। मरीम साहबा वहाँ रहेंगी। वहाँ पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग की जो रहनुमा हैं वो मौजूद होंगी। कभी इम्कान ये है कि आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा और बख्तावर भुट्टो साहबा भी वहाँ मौजूद होंगी उनके साथ रात के वक्त में। फिर ये होगा कि ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि मरीम नवाज़ साहबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, नवाज़ भुट्टो के मज़ारात पे किस वक्त हाज़िरी देंगी। लेकिन हमें जो मालूमात हैं कि फूल जो फ्लोरल रीथ चढ़ाई जाती है मज़ारों पे उनके ऑर्डर्स हो चुके हैं और वो फातिहा खानी के सिलसिले में भी एक रूट तैयार किया गया है कि वो किस वक्त होगा उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है। उसके बाद ये जलसे में जो बरसी की तकरीब होनी है वो दिन में 2 बजे तकरीब शुरू हो जाएगी। इस मरतबा पहली मरतबा ये हो रहा है कि जो इंतज़ामात किए गए हैं मज़ारात के सामने गड़ी खुदा बख्श में
वहाँ रात के वक्त के लिए लाइट का इंतज़ाम भी किया गया है। उमूमन लाइट का इस सतह का बड़ा इंतज़ाम नहीं किया जाता, क्योंकि सूरज ढलने तक जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ये सानिया पेश आया था, ये तकरीब ख़त्म करनी होती है, फिर दुआ होती है, उसके बाद सब लोग चले जाते हैं। वैसे आमद सुबह 10 बजे से 27 की सुबह 10 बजे से लोगों को शुरू हो जाती है, लेकिन इस मरतबा रात के वक्त तक भी लाइट का इंतज़ाम किया गया है। और ये पीडीएम का इजलास नहीं होगा, लेकिन पीडीएम की क़यादत में से मौलाना फजल रहमान साहब को, मरियम नवाज साहबा तो पहुँच रही हैं, महमूद खान अचकज़ई को, अख्तर जान मेंगल को, अब्दुल बालिक बलोच को, आफ्ताब शेरपाऊ को, बहुत सारे लोगों को दावतें दी गई हैं, वो भी मौजूद होंगे। और ये तकीरें हैं जो मवाद है वो इसी कंटेंट्स पे होना है कि इस हुकूमत को कैसे निकालना है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस्तीफ़ों वाले मामले पे जो मामला है, इम्कान ये क्या ज़ाहिर किया जा रहा है कि एतज़ाज़ हसन जो इस्तीफ़ा देने के मुखालफत में पहली आवाज़ थे, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो भी अपना इस खिताब में किसी न किसी तरीके से वो बात करेंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत का एक इंतहाई अहम दिन साबित होने जा रहा है कि माज़ी में ये तो हकीकत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली और पीएनए ने तहरीक चलाई, ज़ियाउल हक ने उनका तख्ता टापिल किया, जनरल जीलानी साहब गवर्नर बने पंजाब में, नवाज़ शरीफ साहब उनकी कैबिनेट में आए और वहाँ से आगे आए। बाद में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब तल्ख़ भी होते रहे, फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और नवाज़ शरीफ को आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ़ वक्तों पे भुरबन मुआहदा भी हुआ और उस सिलसिले में डेविएशंस भी हुए। लेकिन अब ये नई जनरेशन जो है पाकिस्तान में एक नई तारीख़ लिखने जा रही है। देखते हैं कि ये पीडीएम इस वक्त शदीद क्राइसिस में है, इंटरनल कन्फ्लिक्टिंग माइंड्स हैं, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है कि इतनी सारी दूरी के बावजूद यंगर जनरेशन इसको आगे इकट्ठे लेके चलना चाह रही है। और ये दोनों का बयानिया जो है वो एक तरीके से आके मिलता है कि सिविलियन बालादस्ती इम्पोर्टेंस है और एक के लफ्ज़ दूसरे होते हैं, दूसरे के लफ्ज़ दूसरे होते हैं, कोई सिलेक्टर कहता है, कोई नाम लेके कहता है, लेकिन सिविलियन बालादस्ती के जो डायरेक्टिव है ये पाकिस्तान के यंगर जनरेशन को इकट्ठे ला रहा है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।